सिद्धांत तो कई हैं। पहले आपका कूले का सिद्धांत है, फिर मैं और मुझे का सिद्धांत, इसके मीन का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत है, दुर्खीम का सिद्धांत है। तो क्वेश्चन यहाँ से सामाजिकरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है और इसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक को जब छोटा छोटा रहेगा तो समझ में भी आएगा और यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर क्वेश्चन आएंगे, तो उस क्वेश्चन क्लियर समझ में आएंगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसको समझते चलते हैं। एक एक सिद्धांत हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला समाजीकरण किसे कहते हैं? समाज की जो आचरण है, समाज की जो नैतिकता है, समाज के जो नॉर्म्स हैं, कल्चर्स हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुरूप जब हम अपने आप समाज में समावित कर लेते हैं तो वही हमारा सामाजिकरण हो जाता है। समाज के अनुरूप हम जब रहने लगते हैं, समाज हमको मान्यता देता है तो हम सामाजिकरण कहते हैं। तो फूले जी ये बताते हैं, फूले जी स्वदर्पण या आत्मदर्पण का सिद्धांत किसे कहते हैं? स्वदर्पण कहें या आत्मदर्पण का सिद्धांत या स्वदर्पण का सिद्धांत फूले जी बताते हैं। फूले जी मनोवैज्ञानिक थे, चार्ल्स फूले। इनका एक बुक्स थी, इनकी बुक्स थी जो ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, 1902 में इन्होंने एक बुक्स प्रकाशित की। उस बुक्स में इन्होंने बताया कि वो व्यक्ति का सामाजिकरण होता है, वह सामाजिकरण स्वयं समाज करता है। व्यक्ति का सामाजिकरण समाज से होता है। व्यक्ति समाज में अपने आप को समाज के द्वारा जो समाज उसका अवलोकन करता है, इसको आप समझें थोड़ा सा ध्यान से कि समाज जैसा उसको कहेगा बहुत अच्छे हो तो वह अपने आप को अच्छा महसूस करेगा। अगर कहेगा कि बहुत खराब हो तो उसके अंदर अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से जो सामाजिकरण है, सामाजिकरण किसके द्वारा होता है? यानी अगर किसी व्यक्ति का सामाजिकरण होना है, किसी बालक का सामाजिकरण होना है तो उसको डिसाइड कौन करेगा? तरीके से वह समाज डिसाइड करेगा, तो तब व्यक्ति का सामाजिकरण होगा। अगर समाज उसको मान्यता नहीं देगा तो फिर वो सामाजिकरण उसका नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो फूले का स्वदर्पण सिद्धांत है कि जैसे एक व्यक्ति अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर के, दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने आप को, अपने बाल को कंघी करता, अपने ड्रेस को पहनता, अपने अंदर जो भी कमी रहती है एक तरीके से फिजिकली बाहर रूप से कपड़े वगैरह के या बाल वगैरह में जो भी, तो उसको सेट करता है और जहाँ पे उसको मेंटेन करता है तो उसी अनुसार वह समाज में जब रहता है तो जैसे उसकी कार्य करने की कुशलताएं हैं, कार्य करने की क्षमताएं हैं, कार्य करने की गतिविधियां हैं, जो भी उसकी एक्टिविटी है जो समाज के साथ वो अंतर संबंध होता है, जो समाज के साथ को रिलेशन होता है, तो समाज उसको डिसाइड करता है कि इसका सामाजिकरण अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है। तो इन्होंने ये बताया था, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, इनकी एक बुक है, इसको आप याद रखेंगे। इनकी बुक का नाम है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इन्होंने कब दिया था अपना सिद्धांत? 1902 में दिया था। इसे आप याद रखें कि ये इम्पॉर्टेंट है। फूले का स्वदर्पण सिद्धांत या आत्मदर्पण सिद्धांत, इन्होंने समाज को दर्पण के रूप में बताया था कि जैसे आप दर्पण के सामने खड़े होकर के हंस रहे हैं तो हमको हमारे से हंसी महसूस होगा। अगर हम मायूस हैं तो हम अपने आप को मायूस होंगे। उसी प्रकार समाज भी हमारा आकलन करता है, उसी आकलन के हिसाब से हम अपने अंदर सम्मान महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं या ग्लानि महसूस करते हैं। तो इन्होंने बताया कि इनकी जो 3 सिद्धांत थे, इनके सिद्धांत की 3 मुख्य बातें थी, 3 टॉपिक्स थी। उन्होंने कहा कि दूसरे लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि दूसरे लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं। दूसरी बात है कि जो दूसरे लोग मेरे विषय में सोचते हैं तो वो सोचने के बाद मेरी धारणा क्या होती है। फिर उसने कहा कि जो मेरी धारणा होती है उसमें मैं गर्व महसूस करता हूँ कि ग्लानि महसूस करता हूँ। अब जैसे एक उदाहरण के रूप में आप ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ लोग किसी कमरे में बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति वहाँ प्रवेश करता है। अगर सभी लोग वहाँ से बारी बारी उठ करके चले जाते हैं तो पता चलेगा कि उसको कैसा फील होगा। यानी कि कोई उससे बात नहीं करेगा, कोई उससे बोलेगा नहीं, कोई उसका अभिवादन नहीं करेगा, तो धीरे धीरे बारी बारी सभी लोग वहाँ से निकल के चले जाएंगे तो उसे बहुत खराब लगेगा। तो वो कहता है कि इस तरीके से वह व्यक्ति अपने आप को यह महसूस करेगा कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। और फिर जो लोगों का सोचना जो है मैं उसको कैसे महसूस करता हूँ,
ग्लानि है, कि गर्व है। तो मान लीजिए अगर कहीं आप जा रहे हैं, लोग आपका अभिवादन कर रहे हैं, लोग आपको चारों तरफ से घेर लिए हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, तो आपको प्रशंसा, आपका आपका एक तरीके से आपको प्रसन्नता होगी, आप खुश हो जाएंगे। तो वही एक तरीके से सामाजिकरण है, आपका सामाजिकरण है कि आप समाज के द्वारा अपने आप को समाज में कैसे एक तरीके से व्यवस्थित करते हैं। समाज आपको डिसाइड करता है कि आपका सामाजिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी आप नहीं कहेंगे कि मैं सामाजिक हूँ, जब समाज कहेगा कि आप सामाजिक हैं तब आप सामाजिक कहे जाएंगे। यानी समाज की जो आदर्श, समाज के जो नाम, समाज के वैल्यूज, कल्चर्स और तमाम जो उसके नैतिकताएँ होंगे, उसके दयालुता होंगे, उसके जो धर्म संस्कृतियाँ होंगी, उस चीज़ का पालन करेंगे। ऐसा नहीं कि लकीर का फकीर ही हो जाना, अपना नुकसान करके किसी की महल को बनाना, अपने घर को तोड़ करके जो है बिगाड़ करके और किसी को महल बनाना, ये भी समझदारी नहीं है। समाज का हम उतना ही एक्सेप्ट करेंगे, समाज को हम उतनी ही मान्यता देंगे कि हम भी खुश और समाज भी खुश। ऐसा नहीं है कि बस हम समाज सेवा में लगे रहे, पता चला झंडा तिरंगा लेकर के जो है एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहे, घर में बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, बीबी को खाने की व्यवस्था नहीं है, हम भी शाम को क्या खाएंगे, परिवार पिताजी भूखे हैं, माँ भूखी है, बच्चे भूखे हैं, उनके पढ़ने की, यानी सबकी व्यवस्था करते, वो भी तो वहाँ भी तो समाज है। ऐसा नहीं, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि इतने उसमें लीन हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है लकीर का फकीर। क्या कहा जाता है? लकीर का फकीर। इतना नशा चढ़ जाता है, राजनीति हो, चाहे किसी फिल्मी दुनिया में जाना हो, चाहे किसी एक तरीके से कोई इस तरीके से उनकी हॉबी होती है, खेल में जाना, कुछ लोग होते हैं तो इतनी नशा उनको चढ़ जाती है कि वो किसी चीज़ को नहीं वो करते हैं। नहीं भाई, जिसकी जो आपकी जिम्मेदारी, आप एक सामाजिक प्राणी है, आप एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में भी आपके जो दायित्व है माँ बाप के प्रति, आपकी बीवी के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके मतलब पूरा परिवार के प्रति, उसको भी करते हुए समाज, वही वो भी तो समाज है ना, वही सामाजिकरण आपका। वही लोग आपको कहेंगे कि हाँ अच्छा बाबू कर रहा है, पढ़ने आप जाइए। तो ऐसा नहीं कि केवल 24 घंटा आप उसी में चाटते रहिए, नहीं, कुछ जो कार्य है उसको भी करिए। तो इस तरीके से सामाजिकरण का मतलब कि समाज आपका जो है, आपकी सामाजिकरण, आपके आचरण, दायित्व, आपके जो है नैतिकता को डिसाइड करेगा। इसमें इन्होंने जो है कि कूलेजी ने लुकिंग ग्लास सेल्फ, जो स्वदर्पण का सिद्धांत या आत्मदर्पण का सिद्धांत है, थीकरे एक मनोवैज्ञानिक थे, थीकरे के विलियम मेकपीस की एक वैनिटी फेयर नामक कृति से लिया। कभी क्वेश्चन आता है कहाँ से लिया था? वैनिटी फेयर। विलियम मेकपीस थेकरे, इनका पूरा नाम था, थेकरे के विलियम मेकपीस थेकरे इनका पूरा नाम है, और इनकी एक वैनिटी फेयर नामक कृति थी, लेख था, उनसे इन्होंने लिया कि ह्यूमन नेचर, ये चार्ल्स कूले का स्वदर्पण सिद्धांत। और इन्होंने स्वदर्पण की धारणा के विकास में प्राथमिक और द्वितीय कारक को विशेष महत्व दिया कि जो आपके, जैसे आप परिवार में हैं, छोटे बच्चों को ले लिया जाए उदाहरण के रूप में, तो छोटे बच्चों के परिवार ही जो प्राथमिक और द्वितीय कारण, परिवार के लिए जो प्राथमिक कारण परिवार होता है, मित्र मंडली होती है, ये आपका प्राथमिक कारण, यह जो है सामाजिकरण में मेन भूमिका निभाती है। कैसा सामाजिकरण होगा? अच्छा परिवेश है, जैसे परिवार के लोग रहेंगे वैसा सामाजिकरण भी होगा। तो इस तरीके से सामाजिकरण के लिए जो है प्राथमिक और द्वितीय कारक दोनों जिम्मेदार होते हैं। सामाजिकरण का प्रमुख आधार स्व का बोध होता है, यानी इंसान को अपने आप का बोध हो जाए कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, पढ़ना है, मेरा काम पढ़ना है, मेरा काम माँ बाप की बीवी के प्रति क्या है, मेरा काम बीवी बच्चों के प्रति क्या है, मेरा काम समाज के प्रति क्या है, यानी स्वयं का बोध, इसलिए स्वधर्म का सिद्धांत किया। और अपने का बोध, स्वयं में अपने का बोध या स्व का बोध, आत्म का बोध हो जाना, आत्मबोध हो जाना। जैसे आप देखेंगे कि कभी कभी कुछ लोग हैं
कहीं भी जाने से पहले अपने आप को दर्पण के सामने खड़े होकर, इसीलिए उन्होंने दर्पण का सिद्धांत का, खड़े होकर के अपने आप को सजते संवरते हैं, मेंटेन करते हैं, मेकअप करते हैं, चाहे औरतें हों चाहे मर्द हों, तो वहाँ पे वो अपने आप को एक उसके अनुकूल बनाते हैं कि भाई वहाँ जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं तो इस तरीके के रहें कि ये मैचिंग करने वाला ये हो, हाथ में ये हो तो ये शर्ट इस टाइप का हो, पैंट मतलब पूरे ड्रेसिंग वगैरह या पूरे अपने स्टाइल को जो है उसके अनुरूप वो करते हैं कि कहीं से कोई कमी ना हो, तो समाज उसका वो होगा कि हाँ भाई देखिए कितना फिट है। तो उसी प्रकार अपने को जो है समाज ही आकलन करके उनकी जो है समाजीकरण का निर्माण, इसीलिए उसको आत्म दर्पण का सिद्धांत या स्वदर्पण का सिद्धांत कहा गया कि व्यक्ति समाज को दर्पण मानकर अपना अवलोकन करता है और स्वयं के व्यवहार में संशोधन करता है। इसी से समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर मान लीजिए कि कहीं गए और पता चलेगा कि मैच करने वाला कपड़ा नहीं पहने, कंघी नहीं किए, तो समाज अवलोकन करेगा और कुछ लोग जो खास होंगे या इस तरीके से होंगे तो उस पर कहेंगे कि भाई साहब आपका ये मैच नहीं कर रहा है या आपका ये ठीक, तो उसका वो अवलोकन करेगा, फिर दोबारा जाएगा तो कहेगा हाँ यार ये मेरे अंदर कमी थी, और उस चीज़ को वो संशोधन कर लेता है। उसी को समाज के द्वारा जो उसके कमियां होती हैं उसको संशोधन कर लेता है, उसी के द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो आप समझ गए होंगे कि समाजीकरण में लुकिंग ग्लास थ्योरी जो है कूले जी की, चार्ल्स कूले जी की लुकिंग ग्लास थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति का समाजीकरण में, समाजीकरण अगर करना है, समाजीकरण में चार्ल्स कूले की स्वदर्पण या आत्मदर्पण सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप याद रखेंगे कि समाजीकरण में ये चार्ल्स कूले का स्वदर्पण सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि भाई अब इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, इसको भी थोड़ा सा देख लें कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कूले जी का सिद्धांत क्या था, आत्मदर्पण का सिद्धांत था, कभी कोई क्वेश्चन आएगा। आत्मदर्पण नहीं रहता तो स्वदर्पण का रहेगा, तो अगर आत्मदर्पण रहेगा तो स्वदर्पण नहीं रहेगा, स्वदर्पण रहेगा तो आत्मदर्पण नहीं रहेगा। यानी दर्पण के सामने जैसे व्यक्ति अपने को खड़ा होकर के अपने को देखता है, मेंटेन करता है, जो कमी रहती है उसको पूरा करता है, उसी तरीके से समाज उसका अवलोकन करके समाज उसके साथ जैसा व्यवहार करता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं गया, चार लोग उसको मिल गए और लोग उसकी चारों तरफ से घेर करके उसकी बातें सुनने लगे, उसमें हाँ में हाँ मिलाने लगे, उसके विचारों से अपने आप को जो है तालमेल बना लिए, तो उसको प्रशंसा होगी, तो वहाँ उसको लगेगा कि हाँ मैं भी एक तरीके से इस माहौल में एडजस्ट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप तमाम ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे लोग हैं, नेता से लेकर के समाज सेवक हैं, जो पहले के समाज सेवक के नेता हुआ करते थे। आज नेता की परिभाषा बदल गई है। नेता अगर किसी को कहा जाए तो लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, अरे भाई नेतईपन करता हूँ, ऐसे नहीं कहते हैं कि अरे नेतईपन करता हूँ। नेतईपन का मतलब यही होगा कि अरे यार इनका मतलब ये फ्रॉडिया काम करने, किसी का झगड़ा लगाने का काम या किसी का 3-5 काम, ऐसे नहीं। लीडरशिप अपने आप में बहुत ही शुद्ध और आदर्श ये तरीके से लीडर जो है, यानी लीडर या नेता सब, जैसे अब नेता सुभाष चंद्र बोस, नेताजी लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग नेता थे। लेकिन आजकल के नेता हैं, पता चलता है करोड़ों करोड़ों, एक बार हो गए विधायक, एक बार सांसद हो गए तो पता चला कि 10 ठो स्कॉर्पियो खड़ी हो गई, 10 ठो बोलेरो खड़ी हो गई, 10 ठो इनोवा खड़ी हो गई। भाई कहाँ से कितनी सैलरी उनकी है, कितना उनको पैसा आ रहा है। लेकिन ये सब क्या है, मतलब इसी समाज ही उनका आकलन कर रहा है, समाज ही उनको ये नाम दे रहा है। जैसे हम लोग थे ना, एक आदमी को ऐसे लोग कहते का हो नेताजी, तो वो कहता था अरे भाई साहब नेता मत कहा, कुछ और हमारा नाम लेके बुलावा। हम लोग कहे क्यों, कहे आजकल तो नेता शब्द गाली शब्द हो गया है। मतलब लोग इतना ऐसा काम करना शुरू कर दिए हैं समाज में, तो समाज उनका जो ऐसे इस तरीके का परिभाषाएँ हो गई हैं। तो इस तरीके से भाई जैसे जो कार्य करेगा, अब जैसे नहीं कि एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा करती, अगर एक ही व्यक्ति खराब काम किया, इससे है ना, पहले के शिक्षक आदर्श हुआ करते थे, शिक्षकों का गुरु मानते थे, यानी नहीं कहते गुरु गोविंद दो ही बड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद बोले, यानी गुरु को ईश्वर से
ऊपर मानते थे, नहीं एक तरीके से गुरु ही ईश्वर को बताता है, तो बड़ा हुआ। लेकिन आजकल गुरु पता चलता है, जैसे एक जगह हम लोग गए हुए थे तो वहाँ बैठे हुए थे तो गुरु लोग कहे कि अरे भाई साहब आइए आइए, जैसे खाना खाने से पहले होता है ना, जब खाने पीने की व्यवस्था होती है तो लोग एक तरीके से अपने साइड में वो व्यवस्था कर लेते हैं कि भाई साहब चलिए आज यहाँ थोड़ा सा वो रंगीन कार्यक्रम है, तो वहाँ लोग पीने खाने वाले थे, वहाँ अपनी साइड में व्यवस्था करने लगे। अब होने लगा तो अरे कहें कि अरे मास्टर साहब हैं, भैया कहें कि अरे भैया आजकल तो मास्टर साहब लोग लेत हम, कौन सी बात है, आजकल देख रहे हैं चट्टी चौराहे पे शाम होती है तो मास्टर साहब लोग भी तो जाके ठीके पे खड़े हो जाते। तो अब एक ही कोई ले लिया, जैसे अब मास्टर साहब शब्द या एक तरीके से टीचर शब्द या गुरु शब्द अपने आप बड़ा आदर्श था, या नेता शब्द भी बहुत आदर्श था। लेकिन जब आप ऐसा काम करेंगे, यानी एक ही व्यक्ति अगर वो काम कर दिया तो पूरा समाज बदनाम होगा, पूरा एक तरीके से उसका ग्रुप बदनाम होगा। तो इस तरीके से ये हम नहीं कह रहे हैं किसी नेता की इस तरीके से बुराई नहीं हो रही, मतलब कि जैसा जो काम करेगा, हम भी एक टीचर हैं, लेकिन अब टीचर में ऐसे टीचर कुछ लोग हैं कि जो लोग गलत काम करते हैं, इसलिए दूसरे लोगों को भी आरोप आता है कि भाई ये फला ऐसे होंगे इसलिए ये भी ऐसे होंगे। तो वो समाज जो है एक तरीके से जब तक पूरे उनके बारे में जानता नहीं है, तो कहने के लिए नहीं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक आदमी खराब किया तो दूसरे लोगों को भी आरोप तो लग ही जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं कि आज सामाजिकरण ये हम लोगों का बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है कि समाज के द्वारा हम अपने आप का आकलन करते हैं। समाज हमको कहे कि हम अच्छे हैं, हम अवलोकन करें और जो हमारे अंदर कमियां हैं उसको हम सुधार करें, तो वही हमारा सामाजिकरण होगा। फूले जी का यही ने कहा कि स्वदर्पण का सिद्धांत, दर्पण में अगर हम खड़ा होकर के हंसेंगे तो हंसता हुआ चेहरा दिखाई देगा, रोएंगे तो रोता हुआ चेहरा दिखाई देगा। जैसे हम समाज के साथ व्यवहार करेंगे वैसा हमको, यानी न्यूटन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया एक तरीके से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी जैसा आप व्यवहार करेंगे समाज भी वैसा आपके साथ व्यवहार करेगा। एक तरीके से यही है कि आप एक तरीके से दर्पण के सामने हैं, जैसे आप समाज आपको देख करके जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा समाज आपको कहेगा। इस तरीके से समझ गए होंगे आप लोग इस टॉपिक को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।